जुल्म की साख पर बैठे हो, सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा, इंकलाब पैदा होगा, इंकलाब जिंदाबाद। जब जब योगी करता है पुलिस को आगे करता है, बाबा जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, परीक्षा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, परीक्षा चोर कहाँ मिलेंगे। हम कोई उग्रवादी नहीं हैं, हम एक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो व्यवहार किया गया, जैसे हम लोग कोई उग्रवादी हो, कोई दंगाई हो, उस प्रकार का प्रशासन द्वारा रवैया हम लोग के साथ किया गया। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लूट है, आत्महत्याएं बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, बलात्कार बढ़ा है, छेड़छाड़ बढ़ा है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब ये भगवान राम के नहीं हुए, ये जो भगवान राम के नहीं हुए, तो हमारे और आपके क्या होंगे। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने सोमवार को पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक सांकेतिक पैदल मार्च निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच, प्रदेश की गिरती शिक्षा व्यवस्था में सुधार और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर सरकार को घेरा। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ यह मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। मार्च में छात्र सभा, यूथ फ्रंट, महिला सभा, अधिवक्ता सभा सहित पार्टी के चारों फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए समाजवादी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है और छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय सरकार केवल दावे कर रही है। सपा नेताओं ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उनका कहना था कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास कायम रह सके। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश की विभिन्न जन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शन के समापन पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए मांग की कि सभी मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनता से जुड़े इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज करेगी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के फ्रंटल संगठन, युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और साथ ही साथ प्रदेश कमेटी के लोग, युवा फ्रंटल के नेतृत्व में आज ये चंदा चोरी को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हुई सरकार में, महिलाओं को उत्पीड़न, तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए ये मांग करते हुए कि चंदा चोरी वाली ये सरकार नहीं चाहिए और मंदिर चढ़ावा का चंदा कहाँ गया, बीजेपी के दफ्तर में नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बर्बरतापूर्वक हम प्रदर्शनकारियों को जिस प्रकार से घेरने का, घसीटने का, बर्बरता करने का काम किया, इसमें हमारी सदरी भी फटी, कई लोगों को घसीटने का काम किया, तो कई लोगों कुर्ता फाड़ने का काम किया। हमारे युवजन सभा के अध्यक्ष, हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष के साथ बर्बरता हुई और तमाम फ्रंटल संगठन जो राष्ट्रीय कमेटी के, प्रदेश कमेटी के साथी हैं, सबके साथ प्रशासन ने बर्बरता करने का काम किया। हम कोई उग्रवादी नहीं हैं, हम एक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो व्यवहार किया गया, जैसे हम लोग कोई उग्रवादी हो, कोई दंगाई हो, उस प्रकार का प्रशासन द्वारा रवैया हम लोग के साथ किया गया। देखिए, जब से भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई भी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लूट है, आत्महत्याएं बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, बलात्कार बढ़ा है, छेड़छाड़ बढ़ा है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
हर मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो चंदा चोरी का है, पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जो बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, जब ये भगवान राम के नहीं हुए, ये जो भगवान राम के नहीं हुए तो हमारे और आपके क्या होंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि उस जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो। आज तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, प्रदेश में है, चंदा चोरी करने वालों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है जो भगवान का चढ़ावा है वो वापस आए, जो दोषी हैं उस चढ़ावे को वापस करें, उन पर कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी इस प्रकार की कोई क्रिया ना हो। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी देगी? क्योंकि सत्ता उनकी है, उनके सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार से चोरी हुई है इसका जवाब कौन देगा? सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। दूर भागते जब ये सवाल आ रहा है तो इसका जवाब देने का काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने मंदिर की बात कर ली, चंदा चोरी की बात कर ली, उत्तर प्रदेश में 8000 प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए, उस पर आप लोग मैंने शिक्षा की बात तो कहा। अभी नीट को लेकर के जिस प्रकार से जंतर मंतर, हमारे नारे शिक्षा का भी रहा। आज देख ले, शिक्षा बजट कम कर दिया। आप प्राइमरी विद्यालय तो है ही, शिक्षा बजट इन्होंने कम कर दिया। नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो रहा है। और ये निश्चित तौर पर प्राइमरी विद्यालय इसलिए बंद कर रहे हैं कि पीटीए के लोग, गरीब तबके के लोग वो पढ़ ना पाए, शिक्षित ना हो, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। ये शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, अपने हक अधिकार की मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती गरीब का बेटा पढ़े और उसको हक अधिकार, नौकरी, रोजगार मिले। मैं कहना चाहता हूं किसी भी प्रदेश और देश की रूपरेखा वहां के नौजवान के द्वारा तय होती है और जब जब नौजवान अंगड़ाई लेता है तब तक क्रांति और परिवर्तन आता है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि नौजवान अंगड़ाई ले लिया है कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब पैदा करने का काम करेंगे हम इंकलाब पैदा करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षा विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, इसको हम सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। एक लाइन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस केंद्र और प्रदेश की सरकार को कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म की साख पर बैठे हो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। इंकलाब पैदा होगा, इंकलाब जिंदाबाद। जनपद में वही कलेक्ट्रेट चौराहे के पास केवल 4 की संख्या में कुछ लोग थे और वो हमारे लोकप्रिय सांसद का पुतला फूंकने का काम किए। तब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये आजमगढ़ के कप्तान साहब कहाँ थे, क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिए? और आज हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने गए थे। हम लोगों का न कोई ये मूल था कि हम न किसी का पुतला फूंकने गए थे, न कुछ करने गए थे। हम लोगों का ये था कि समाज को जताया जाए, सरकार को अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेताया जाए कि किस तरीके से ये चंदा चोरी हुई है और जो इसमें असली लोग हैं, ये जो छोटे लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम लोगों की मांग है जो असली लोग हैं जब उनकी गिरफ्तारी होगी, जो बड़े लोग हैं उसमें, तब ये पता चलेगा। हम तो कह रहे हैं आपके माध्यम से ये उससे ऊपर ये चंदा जाता है। ये चंदा केवल उनके पास जो गोपाल राय और जो मिश्रा जी हैं इन लोगों तक ही नहीं है, ये बहुत बड़ा इन लोगों का सिंडिकेट है। ये मंदिर के नाम पे ये लूट रहे हैं समाज को। क्या चाहते हैं, कार्रवाई क्या होनी चाहिए आप लोगों की? हम लोगों की यही मांग है कि इसमें उचित कार्रवाई हो, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। हम सब समाजवादी लोग कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं लिए हैं। समाजवादी लोग सदैव सब लोग जो जिस धर्म बिरादरी का है वो उसको मानता है, लेकिन हम लोगों ने आस्था को राजनीति का विषय नहीं बनाया। बिल्कुल निर्माण हुआ तो उस निर्माण में अब देखिए दान की चीजों को कोई बताता नहीं है और जो प्रदर्शित करता है वो निश्चित रूप से उस पर राजनीति करता है। आपको कैसे हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के कितने लोगों ने दिया होगा जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़े होंगे, उन लोगों ने भी भगवान राम के मंदिर बनने पे अपने तरफ से चंदा दिया। तो ये कोई विषय नहीं है। अगर गलत होगा तो मेरे पत्रकार साथी विपक्ष का क्या उद्देश्य क्या होता है, विपक्ष की क्या वो है जवाबदेही है जनता के बीच में कि वो जो हो रही है प्रदेश में भ्रष्टाचार, गलत जो दुरुपयोग हो रहा है, जो नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, उस पर आवाज उठाए। और आप कहीं ना कहीं पुलिस के माध्यम से, पुलिसिया उत्पीड़न के माध्यम से आप अगर हम लोगों को रोकेंगे तो ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है बिल्कुल एकदम ये शर्मनाक है। ये भारत के इस लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की चीजें हैं। ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया को दिखाती है। हमारी बहन बेटियों के साथ यही नहीं, जंतर मंतर से लेके तमाम हर जगहों पे आप लोग देखे ही हैं। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे
अरे ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।